धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोटे कछु त्राहि माम परित्राहि धराधाम परम तरित सर्वक्षण स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगलपाद पदों में कोटि सहगमन चलता फिरता तीर्थराज मधुमंगल साधु समाज के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। साधना शिविर में भाग लिए सम्माननीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। पक्ष ध्यान साधना शिविर का आज छठे दिन में हम लोग आ गए हैं ना। और छठे दिन के द्वितीय पाले के सत्संग में हम सभी अपने अपने पुण्य के प्रताप से यत्र तत्र से एकत्रित हैं। और अभी की जो परिचर्चा का विषय है वो है ईश्वर का स्वरूप। भगवान राम और कोने जंगल में वाल्मीकि दोनों का संवाद है। कई बार इस विषय की गहनता में हमारे विशेषज्ञों ने आपको उतारने की कोशिश किया होगा और आपने कई बार सुनी है इस विषय को। और संत मत में सद्गुरु महाराज की जो रचित यानी उनकी जो वाणियाँ हैं सुधा सागर में, उनमें जितने भी प्रवचन हैं सबों में ईश्वर की चर्चा निश्चित रूप से मिलती है। और संत मत में ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति का मूल चर्चा गुरुदेव क्या करते थे। इसको थोड़ा सा उधर ही घुमा दीजिए। बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। तो संसार में पैसा कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है ना, तो सेवा करने के लिए तो कष्ट उठाना ही पड़ता है। सहजता तो है नहीं, थोड़ा देर पसीना ही सही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति, ये बहुत ही गहन सब विषय है। आज का जो चर्चा है रामचरितमानस के आधार पर वो ये है कि भगवान राम जंगल में महर्षि जी से पूछते हैं कि आप यहाँ के एक्सपर्ट हैं, जंगल के विशेषज्ञ हैं। अब जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ का तो जानकार हो ही जाते हैं। अब मनिहारी वाले मनिहारी के तो जानकार हैं ही, कटिहार वाले कटिहार के विशेषज्ञ हैं। जो जिस गांव में रहते वहाँ के वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो जंगल पहुँचे हैं,
प्रभु और ये कहते हैं कि आप तो यहाँ के जानकार हैं, कुछ काल कुछ वर्षों तक मुझे यहाँ रहना होगा, आप कुछ उचित जगह मुझे बता दीजिए। प्रश्न गलत तो नहीं है? गलत नहीं ना प्रश्न? आप ही आएंगे मनिहारी तो आप पूछेंगे ना, भाई कोई जगह है धर्मशाला वमशाला तो बताइए अच्छी जगह जहाँ रुक सके। तो भगवान ने पूछ दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। अब यदि आप आ जाएं मनिहारी और आप पूछें कि जगह बनाइए, यहाँ का आदमी कहे कि आप पहले ये बताइए, पहले प्रश्न उल्टा दे, तो फिर बहुत बड़ा एक रहस्य तैयार हो सकता है इसमें। और भगवान को महर्षि जी क्या बोले हैं? पूछूं मोहि की रहूं कहाँ। आप मुझे पूछते हैं कि कहाँ रहूं, पहले आप ही बता दीजिए कि आप किधर नहीं हैं। प्रश्न हो गया ना उल्टा। उत्तर मिला राम जी को? उत्तर नहीं मिली है यहाँ पर उनको। तो महर्षि जी ही पूछते हैं कि आप कहाँ नहीं हैं। पूछो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। मैं आपसे ये प्रश्न पूछने में पहले तो सकुचा रहा हूँ कि जहाँ न होई तहाँ देहु कहे, तुम्हें दिखाओ ठाऊं। आप जहाँ नहीं हैं पहले वो जगह मुझे बताइए। ऐसे तो मैं सकुचा रहा हूँ इस प्रश्न को पूछने में, लेकिन उपाय भी नहीं है, क्योंकि आप के बिना कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर कि आपकी उपस्थिति नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि परमात्मा हर जगह है, सब जगह है, कण कण में व्यापक है। इंग्लिश मैन कहते हैं गॉड इज़ ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीवोरियस, एवरीवेयर, मतलब हर जगह है, सर्वव्यापक है। तो भाई मिलता क्यों नहीं है? बस यही तो संत मत का प्रश्न है। अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो आज तक मिला क्यों नहीं? दर्शन हुआ? अगर दर्शन हो भी जाए इन इंद्रियों से तो क्या वो परमात्मा है? क्या वो ईश्वर है? यदि आप इस आँख से देख भी लें चौभुज वाला, अष्टभुज वाला ब्रह्मा विष्णु या भगवान राम ही बांसुरी बजाते हुए खड़ा हो जाए, तो इन इंद्रियों से हम उनकी पहचान भी नहीं कर पाएंगे। इन इंद्रियों से उसकी पहचान हो नहीं सकती। अब उसकी पहचान कौन करेंगे? परमात्मा की पहचान, वो जो परमात्मा हर जगह है, इसकी पहचान कौन करेंगे? मन बुद्धि कौन करेंगे इसकी पहचान? इसकी पहचान करने वाले कौन है? मनिहारी के वाले कि कटिहार वाले? कोई हैं? इसकी पहचान कौन करेंगे? इसकी पहचान करने वाले आप हैं, है ना। ये 14 इंद्रियों से उसकी पहचान नहीं हो सकती, उसकी पहचान करने वाले आप हैं। आपका काम ही है, आपका ही काम है परमात्मा को पहचानना। बुद्धि परे चिंतन से न्यारा। गुरु महाराज तो कहते हैं बुद्धि से परे है, चिंतन से न्यारा। वो तो चिंतन में भी नहीं आ सकता। कैसे होगा? तो बड़ी सुंदर बात कहा कि रहम में ही गुरु सेवा लेना। गुरु महाराज कहते हैं यदि गुरु की सेवा में आप तल्लीन हैं तो संभव है कि आप गुरु की युक्ति के आधार पर उस अचिंत्य, अव्यक्त, उस परम तत्व को जान पाएंगे। और उसको जानने के लिए ये बुद्धि भी लंगड़ी है। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, याद रखिएगा। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है क्या है? अहंकार। अहंकार से श्रेष्ठ है महतत्व, जिसको आप प्रकृति कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें शिथिल हो जाती है, उसका पता नहीं बता सकता। अब कोई कहते हैं कि राम, कोई अल्लाह, नाना प्रकार का है, तो ईश्वर कितने हो जाते हैं फिर?
ईश्वर तो बहुत हो जाते हैं, तो ईश्वर बहुत है नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाऊं आपको कि एक वृक्ष पर चिड़िया अपने मौज में आकर के चहचहा रही थी। तो राम को मानने वाले पंडित जी वहाँ पहुँचते हैं और बैठते हैं शीतल वृक्ष की छाया में, और चिड़िया की चहचहाहट को सुन करके कहते क्या है, वह चिड़िया क्या सुंदर गीत गा रही है, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, रट लगा रही है। अब इसने दिन में कुछ देर एक मुल्ला पहुंचा और कहा, क्या तुम जो बोल रहे हो, चिड़िया ये थोड़ी कह रही है राम सिया दशरथ, चिड़िया तो कह रही है अल्लाह खुदा कुदरत, अल्लाह खुदा कुदरत। अब भाई दोनों अपने अपने में मंत्र जप रहे हैं, लेकिन चिड़िया क्या गा रही है उसका तो पता है दोनों को। जाके रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखें तिन तैसे। कुछ देर बाद एक बलवान व्यक्ति आते हैं और कहा, क्या आप लोग ये राम सिया दशरथ अल्लाह खुदा कुदरत कर रहे हो? कहा, चिड़िया कितनी सुंदर गीत गा रही है, तुझे पता है? चिड़िया तो यही बोल रही है ना, अल्लाह खुदा कुदरत। भगवान राम को मानने वाला कहता है कि भाई राम सिया दशरथ बोल रही है। वो पहलवान आया तो 4 बार दंड बैठकी लगाया, कहा चिड़िया दोनों में से जो बोल रहे हो ना, ये दोनों बात नहीं बोल रही है। चिड़िया कह रही है दंड बैठकी कसरत, दंड बैठकी कसरत। तो 4 बार लगा दिया, कहा चिड़िया तो यही कह रही। अब लगे तीनों में आपस में भेद, अपनी अपनी चीज़ को, अपनी अपनी बातों को आगे बढ़ाने में। वो उधर से बूढ़ी माता जी जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, किसी तरह चल रही है, अपना लाठी टेकते हुए आती है और कहती कि क्या हो गया भाई, आप लोग क्या ये रट रहे हो? कहा, माँ आप तो अनुभवी हो, आप तो बता सकती हो चिड़िया क्या गीत गा रही है। अब तीनों ने अपना अपना विचार दिया, राम सिया दशरथ, अल्लाह खुदा कुदरत और दंड बैठकी कसरत। का सच बताना, चिड़िया यही कह रही है ना? तो माँ बड़ी सुंदर बात कहती है, कहा आप तीनों का जो ये विचार है ना, ये थोड़ी कह रही है चिड़िया। ना चिड़िया राम सिया दशरथ कह रही है, ना अल्लाह खुदा कुदरत कह रही है, ना दंड बैठकी कसरत कर रही है। कहा माँ जल्दी बताओ आप क्या कह रही है चिड़िया? ये माता जी बोलती है, चिड़िया तो कह रही है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक कह रही चिड़िया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसे। उस परमात्मा को जानने के लिए तो वर्णात्मक शब्द लंगड़ी है, मुख से तो बोल नहीं सकते। जिस सार शब्द को सनातन धर्म के ऋषियों ने ओम शब्द से अभिहित किया, उसी को किसी ने सचखंड कह दिया, किसी ने हक हक कह दिया। मुसलमान हक हक कहते हैं सार शब्द। अनेक नामों से अभिहित कर दिया सार शब्द को, जिसका कि वर्णन नहीं कर सकते आप। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि प्रभु वर्णन में आवे ना है। प्रभु तो वर्णन में आ ही नहीं सकता है, अकथ है, अनामी है, तो उसकी प्राप्ति होगी नहीं। अब सोचिए कि कितना ये रहस्यमय बात है। कल मेरे पास एक प्रश्न आया सूरत से, गीता अध्याय 12 श्लोक 5, इसका अर्थ जानने के लिए। तो उसमें लिखा था कि जो अव्यक्त, अचिंत्य, रसहीन और परमात्मा के अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, जो इसका उपासक है वो उपासक अत्यंत कठिन मार्ग में चलते हैं। अब आप सोचिए, हम लोग किस चीज़ का उपासक हैं? निर्गुण के उपासक हैं, तो कठिनाई है ना। पूछिए जो साधना कर रहे हैं, क्या टेढ़ी खीर है उनके लिए भी? 10 घंटा बैठ के सबके बीच में बात कर लीजिए, कभी नींद नहीं आएगी, कभी इधर उधर की बातें याद नहीं आएगी।
और यहाँ 10 मिनट बैठिए तो मुश्किल से 2 से 5 बार यदि जाप हो गया तो समझिए बड़ी बात है ना। 5-10 बार अगर जाप हो गया मंत्र, अब मन नहीं भागा तो समझिए बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज तो कहते हैं कि जिनका 2 मिनट, मतलब बड़ी विचित्र बात है ये, कहा जो 2 मिनट भी मंत्र का जाप मनोयोग पूर्वक कर लेता है तो ये बहुत बड़ी बात है। लगता होगा कि ये 2 मिनट मंत्र का जाप करना तो सहज है, जहाँ इस 2 मिनट तक आप रहें और जाप रहें। निर्गुण भक्ति इतना आसान है। यकीन मानिए कि पुण्यात्मा है हम सभी, पुण्यात्मा है जो ऐसी संस्था मिल गई, नहीं तो अनेकों संस्थाएं हैं, अनेकों संस्थाएं हैं। बाहर से नाना प्रकार के सजावट, नाना प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, बहुत तरह के वाद्य यंत्र हैं, लोग आह्लादित हो रहे हैं, बाहर बाहर की खुशियों को बटोरते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, थक करके 4 दिन सो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। सद्गुरु की विशेष कृपा है जो कि आप इस संस्था में आ गए और ऐसे तत्वदर्शी गुरु की युक्ति मिल गई है। सहज बात नहीं है ये, बस निर्भर है हमारे ऊपर कि हम कितना इस पर चल पाते हैं, कितना इस पर हम अपने को खड़े उतार सकते हैं, ये निर्भर है हमारे ऊपर। तो उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति इन इंद्रियों से नहीं हो सकती है, क्योंकि एक इंद्रिय एक ही काम करती है, एक इंद्रिय एक ही काम करती है। जैसे कान है, कान का क्या काम है? देखना, अच्छा सुनना है। कान का काम है सुनना। तो कान अगर आँख खराब हो जाए या कान ही खराब हो जाए तो आँख को बोले देख पड़ोसी है, तुम ज़्यादा दूरी तो है नहीं। अगर कान खराब हो गया, कान में भी छेदा है, नाक में भी 2 छिद्र है, तो नाक से भी सूंघने का काम किया जा सकता है। डॉक्टर को दे दीजिए 2-4 करोड़ रुपया का कुछ ऐसा सिस्टम लगाओ भाई कि कान डिस्टर्ब हो गया, इस्तीफा दे दिया, नाके से सुनने का काम तुम करवाओ। हो सकती है क्या? अभी तक साइंस के पास इतनी क्षमता नहीं आई है, अभी तक इतनी क्षमता नहीं आई है साइंस के पास कि एक इंद्रिय से 2 काम करवा ले या एक इंद्रिय के प्रतिकूल काम करवा ले, नहीं हो सकता है। कान का काम है सुनना, वो सिर्फ सुनेगी, वो देख नहीं सकती है, ना मतलब ना गंध ग्रहण कर सकती, कोई भी विषय को नहीं ले सकती। गुरु महाराज कहते हैं कि जब इन सारी इंद्रियों का अपना अपना काम है और इतना अटल है एक एक इंद्रियां इतना अटल है कि आप उसको हिला नहीं सकते, दूसरा काम नहीं करवा सकते इंद्रियों से, तो आपका क्या काम है? बस यही एक प्रश्न चिन्ह है। आपका क्या काम है? लोभ करना, क्रोध करना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये आपका काम है? आपका काम नहीं। गुरु महाराज कहते हैं शांति पाने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में क्या है? स्वाभाविक। आपका स्वभाव क्या है? ये आपका स्वभाव क्या है ये बताते हैं कि शांति पाने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय, आपका स्वभाव ही है शांति पाना, और यही वजह है कि जीवन भर शांति की खोज होती है, चाहे चोर हो, है ना, या साधु हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, उसके जीवन की एक ही खोज है, हाउ टू अचीव पीस। कैसे हम शांति को प्राप्त, कैसे शांति मिले? या तो चोरी करके धन कमाने में शांति की उम्मीदें हैं, संत और फकीर ध्यान करके शांति की खोज में है,
मजदूर यदि मजदूरी करता है तो पैसे के पीछे शांति की उम्मीदें हैं। परिवार को यदि आप बढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे सुख की खोज है। पुत्र नहीं तो पुत्र यदि हो जाए तो शांति मिलेगी। आपने खोजा था, उद्देश्य था सुख, उद्देश्य पुत्र नहीं था, उद्देश्य पुत्र नहीं था, उद्देश्य था शांति सुख। मिला क्या? मिल गई? नहीं मिल सकती है, क्योंकि ये जो खोजने की प्रक्रिया है ना, ये खोजने की जो तरीका है ये गलत है। ये जो उम्मीदें हैं हमारी, ये उम्मीदें धराशायी हो जाती है, नहीं मिलती। लेकिन क्या है उम्मीद, सोच क्या है? मिले। क्योंकि आपका स्वभाव है शांति खोजना। आपका स्वभाव लोभ करना नहीं है, क्रोध करना। आपका स्वभाव है शांति खोजना। बस निर्भर यही होता है कि कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ शांति खोजते हैं, क्योंकि आप अपने स्वभाव को तो बदल नहीं सकते। अब उस स्वभाव से आप संसार में, अब जिसको सद्गुरु मिल गए, युक्ति मिल गई, तो वो शांति खोजेगा कहाँ? अंदर में। जैसे आप लोग भी आए हैं यहाँ और शांति खोजने के लिए नहीं, और शांति खोजने के लिए आप लोग पहुँचे नहीं यहाँ पर, शांति खोजने आए हैं ना, शांति पाने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि आपका स्वभाव है शांति खोजना। तो आपने जो अपने जीवन का दिशा निर्देश और जीवन की जो एक यात्रा को बदल दिया, संसार में शांति की उम्मीद ना करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, आपने जो कदम बढ़ाई है, ये कदम आपकी सार्थक है। ये खोज आपका निरर्थक नहीं है, यही सार्थक है। परमात्मा क्या है? परमात्मा भी तो शांति है, और हम तो उन्हीं का अंश हैं, तो हमारा स्वभाव तो वही होगा। अब बातें रही कि हमें पहुंचना है जहाँ से हमारा आना हुआ है। हमारा आना कहाँ से हो गया? अलग अलग गांव से हमारा जो आना हुआ है। जैसे मैं धनबाद से आया हूँ नहीं, तो मेरा आना धनबाद से हुआ है, सही है ये? ये सही नहीं है। ये शरीर आया है वहाँ से, मैं नहीं आया हूँ। मैं तो कहीं और से आना हुआ मेरा। यानी जीवात्मा किसी गांव और किसी शहर से नहीं हुआ। जड़ जड़ के संपर्क से कभी चेतन हो ही नहीं सकता। गुरु महाराज सुधा सागर में लिखे हैं कि कोई कह दे कि जड़ जड़ को मिला देने से चेतन बन गया, तो संभव है? नहीं हो सकता। तो संसार में आत्मा बनाने की फैक्ट्री है कहीं? आत्मा बनाने की फैक्ट्री है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो तो मात्र एक परमात्मा है, और उस परमात्मा की खोज कहाँ होगी तो मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन गुरु महाराज से पूछिए। गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खो सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। और कहते हैं कि कहाँ है, तो एक एड्रेस भी गुरु महाराज बताते हैं कि घटपट तिहों के पार में साईं बसे। कहाँ? विदेश में? कहा नहीं, ये अंतर है। ज्यों मिलन को चाहता, चटपट से कर संग संतरे। कितनी सुंदर बात गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं। अगर मिलना चाहते हो तो चटपट यानी झटपट से संतों का संग कर लो, क्योंकि संतों के पास में ईश्वर का पूरी हिसाब किताब है, उनके पास पता है। संत के पास ईश्वर की जानकारी है, उनके पास। कहा है कहाँ, रास्ता कहाँ है? कहा बंद कर पलकों को वो, बंद कर पलकों को वो, कर मन की छटपट अंतरे, मध्य सन्मुख बिंदु झलके, लखले वहाँ से पंथरे। ऐसी बात कहने वाले अन्य संप्रदाय में नहीं मिलती है देखने को।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही पदावली में है कि बंद कर पलकों को कर मन की छटपट अंतरे। परमात्मा तक जाने का रास्ता कहाँ है? अपने अंदर तो है परमात्मा। एक जगह गुरु महाराज कह दिए कि अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। रास्ता कहाँ है? तो इसी पदावली में है कि बंद कर पलकों को वो कर मन की छटपट अंतरे। अब आँख तो बंद हो जाती है, मन छटपट करता है कि नहीं? इस आँख में 83% विषय को खींचने की क्षमता है, और जब ये आँख बंद होती है तो मन को विषय नहीं मिलता है, ये छटपटा जाता है। इसीलिए आँख बंद करना जल्दी नहीं पसंद करता है आदमी। अब ये मन कहाँ कहाँ दौड़ेगा? जिन जिन वस्तुओं को ये आँख देखी है वहाँ वहाँ ये मन जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं आँख बंद करके मन की छटपटी को बंद करो। बंद कर पलकों को कर मन की छटपट अंतरे। तो क्या होगा? का मध्य सन्मुख बिंदु झलके। जब मन की चंचलता समाप्त होगी तो दोनों आँखों के बीच में जो बिंदु दिखती है, लखले वहाँ से पंथरे। परमात्मा तक जाने का रास्ता वहाँ से शुरू है, और उसी जगह का नाम है आज्ञा चक्र, योग हृदय, स्थूल मंडल का केंद्र। जब हमारी सूरत सिमटती है तो उस परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा दोनों आँखों के बीच से शुरू हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ साधकों से कि आप इस क्रिया में जब भी उतरें दृष्टि योग के साधन में, तो किसी भी प्रकार की हलचल यहाँ नहीं होनी चाहिए। दोनों आँखों के बीच में ख्याल करना या इस पर जोर लगाना, यदि दर्द आने लगे यहाँ तो बेशक दृष्टि साधन की क्रिया छोड़ देनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, गुरु महाराज बोले। अगर दोनों आँखों के बीच में हलचल हो जाए, दर्द आ जाए या सर भारीपन लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए या तो हमारी क्रिया गलत है या तो हमारी मानसिक कमजोरी है। शारीरिक कमजोरी, मानसिक नहीं। शरीर से हम कमज़ोर हैं, हमारा मस्तिष्क कमज़ोर है। इसीलिए कहता है कि वीर्यवान को भजन करने में मन लगता है। वो दृष्टि योग की क्रिया कोई लड़कपन का खेल नहीं है, जैसे तैसे कर पाएंगे, मुश्किल है ये। तो इस प्रकार की जब स्थिति पैदा हो तो साधक को वर्तमान में उस क्रिया को छोड़ देना चाहिए। सहज भाव में आकर के आप करें, किसी भी प्रकार का जोर, कोई तनाव बिल्कुल नहीं। सहज भाव से बैठ करके, और ईश्वर की प्राप्ति किसी बाह्य यंत्र से नहीं हो सकती है। एक ही मात्र मंत्र है, यंत्र नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई यंत्र नहीं है, मंत्र है, और संतों का संग चाहिए। तो हम लोगों को जो ये युक्ति मिली है, इस युक्ति के आधार पर हम सहज भाव से जितना जिनके शरीर में शक्ति है, संत मत हठ योग नहीं है, राजयोग है। तो सहज भाव से आप बैठ करके बिना तनाव और किसी भी प्रकार की शरीर में हलचल ना हो, और मन पर आप धीरे धीरे मंत्र के द्वारा कंट्रोल करके, और दृष्टि योग की क्रिया जो बताई गई है, मैं पहले भी बोला था कि साधक को सबसे पहले मंत्र जाप के बाद ध्यान, मानस ध्यान के बाद ना अंधकार को देखना चाहिए। और विश्वास है यदि आप अंधकार में टिके हुए हैं तो आपको शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, इतने समय ख्याल नहीं रहेगा। और इसी जगह पर गुरु महाराज दर्शा दिए हैं कि पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। साधक नाना प्रकार के रंगों को देखना शुरू कर देता है, और ये स्थूल तत्व का रंग है हमारे शरीर का।
पांचों चक्रों का, पांचों रंग है, पांच तत्व का। साधक अवलोकन करते हैं। बाकी पुराण में, वेद में, गीता में नाना प्रकार की बातें हैं। संत मत में, साधना शिविर में मूल रूप से साधक के हित की बात यदि होती है तो साधना शिविर का प्रवचन यथार्थ है। बहुत सारी किताबों को हमने देखा, विदेशों की भी किताबों को हमने अवलोकन किया, कहीं कुछ रखा नहीं है। अगर मूल है तो वो हमारी सद्गुरु की युक्ति है और उस पर चलना ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। बस, और बातें बहुत सारी हैं। संत कबीर ने कहा कि कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होए। उसकी व्याख्या तो हो नहीं सकती है, प्रभु वर्णन में आवे नहीं। समय को ध्यान में रखते हुए वाणी में विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु पूज्य स्वामी दशरथ जी महाराज से निवेदन है कि आप हम भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें।